अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमियाई फार्मूला कैसे लिखा जाता है। हमने एलिमेंट वाले टॉपिक में पढ़ा था कि एलिमेंट जो हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको ज़ाहिर करने के लिए हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंबल जो है वो एलिमेंट के नाम को ज़ाहिर करता है। बिल्कुल इसी तरह जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स, तो उन कंपाउंड्स के नाम को ज़ाहिर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? केमियाई फार्मूला, केमिकल फार्मूला। ठीक है जी। तो केमिकल फार्मूला जो है वो दरअसल किसकी नुमाइंदगी करता है? कंपाउंड्स की नुमाइंदगी करता है। अच्छा, यहाँ पर एक फ़र्क पहले आप समझते चलें कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है जी, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जबकि जो कंपाउंड होते हैं उनके एलिमेंट्स के मबैन आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। तो यानी कि दूसरे अल्फाज में जब हम कंपाउंड्स का केमियाई फार्मूला लिखते हैं तो इसका मतलब है हम आयनिक कंपाउंड्स का फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक है जी। यानी आयनिक कंपाउंड्स जो है उनका फार्मूला लिखने के कुछ असूल हैं, कुछ तरीक़ाकार हैं। तो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके हम कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं? अब जैसे मैंने आपको बताया कि कंपाउंड्स जो हैं ये दरअसल इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। ये आइंस पर मुश्तमिल होते हैं। आइंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस। पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है NaCl। अब NaCl जो है ये कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? आयनिक बॉन्ड पाया जाता है और ये आइंस पर मुश्तमिल है। दो आइंस हैं इसके पास, एक सोडियम आइन है और दूसरा क्लोराइड आइन है। अब ये सोडियम आइन जो है ये पॉजिटिव चार्ज का हामिल है, इसलिए ये एक पॉजिटिव आइन है, जबकि क्लोरीन जो है क्लोराइड आइन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये एक नेगेटिव आइन। अब जब हम एक कंपाउंड का केमियाई फार्मूला लिखते हैं तो उसका सबसे पहला असूल क्या है? पहला असूल ये है कि जो पॉजिटिव आइन होता है, कौन सा आइन? पॉजिटिव आइन, इसको हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, बाएं हाथ पर लिखते हैं। पॉजिटिव आइन को हमेशा बाएं हाथ पर लिखा जाता है और जो नेगेटिव आइन होता है इसको हमेशा हम राइट हैंड पे लिखते हैं, यानी कि दाएं हाथ पर, दाएं साइड पर इसको लिखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये सोडियम क्लोराइड है। आप देखें इस सोडियम क्लोराइड में सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। क्लोराइड के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अगर हम सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखेंगे तो हम पॉजिटिव चार्ज वाले आयन यानी सोडियम आयन को बाएं तरफ लिखेंगे और नेगेटिव चार्ज वाले आयन यानी कि क्लोराइड आयन को दाएं तरफ लिखेंगे। ये पहला असूल। उसके बाद दूसरा असूल क्या है? दूसरा असूल ये है कि अगर दोनों आइंस जो हैं यानी कि पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइंस, ठीक है, उनकी जो वैलेंसी होती है वो उसको सिंबल के ऊपर, ठीक है जी, राइट कॉर्नर पर हम लिखते हैं। सिंबल के ऊपर, राइट कॉर्नर के ऊपर उसकी वैलेंसी लिखी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये सोडियम है। अब सोडियम जो है इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। 1 लिखा नहीं जाता तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, प्लस लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा, इस तरह कैल्शियम है, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 2 प्लस, तो उसको हम इस सिंबल के ऊपर राइट कॉर्नर पर लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, इस तरह क्लोरीन जो है इसकी वैलेंसी 1 माइनस है, 1 लिखा नहीं जाता इसलिए हम क्या लिख देंगे? माइनस। लेकिन लिखेंगे कहाँ पर? सिंबल के ऊपर दाएं कोने पर, ठीक है जी, राइट कॉर्नर के ऊपर लिखेंगे। ये इसका दूसरा असूल हो गया जी। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि अगर दोनों आइंस जो हैं उनकी वैलेंसी सेम होगी, दोनों आयन की वैलेंसी क्या होगी? सेम होगी, तो वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखते हुए सोडियम जो है उसकी वैलेंसी 1 प्लस है और क्लोराइड आयन की वैलेंसी कितनी है? 1 माइनस। 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है। अगर हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है। अब चूँकि वैलेंसी एक जैसी है, ये मुखालिफ चार्जेस भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। वैलेंसी जो है वो एक जैसी है, वो भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी। उसको केमियाई फार्मूले में हम नहीं लिखेंगे, फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? NaCl। ठीक है। ये हमारे पास तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट हमारे पास है कि अगर वैलेंसी मुख्तलिफ हो, दोनों आइंस जो हैं उनकी वैलेंसी एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो वो फिर क्या करते हैं? मुखालिफ चार्जेस जो हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो जो वैलेंसी मुख्तलिफ है उसको हम क्रॉस एक्सचेंज करते हैं। क्रॉस एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट की वैलेंसी हासिल कर लेता है। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर हम फार्मूला लिख रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड का। अब कैल्शियम क्लोराइड का हम फार्मूला लिख रहे हैं, हम जानते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड जो है इसमें दो तरह के आयन है, कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन। अब कैल्शियम आयन जो है उसकी वैलेंसी कितनी है? 2 प्लस। क्लोराइड आयन जो है ये नेगेटिव चार्ज वाला आयन है, इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 माइनस। 1 लिखा नहीं जाता। अब जब हम फार्मूला लिखेंगे तो पहला असूल क्या होगा? हम क्या करेंगे? जो पॉजिटिव आयन है उसको हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे। ये हमारे पास पॉजिटिव आयन था, इसको हम लेफ्ट साइड के ऊपर ले आए हैं, और ये हमारे पास नेगेटिव आयन है, इसको हम राइट साइड के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है। अब
ये वैलेंसी जो है इसको भी हमने टॉप कॉर्नर के ऊपर लिख दिया है, ठीक है, सिंबल के ऊपर टॉप कॉर्नर के ऊपर इसको हमने लिखा है। उसके बाद अब चूंकि वैलेंसी दोनों की मुख्तलिफ है, इसकी 1 है वैलेंसी क्लोराइड आयन की और कैल्शियम आयन की 2+ है। तो अब क्या करेंगे, ये चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे, ये चार्जेस कैंसिल हो गए और वैलेंसियां जो है ये एक दूसरे के साथ क्रॉस एक्सचेंज हो जाएंगे। कैल्शियम जो है वो किसकी वैलेंसी लेगा, क्लोरीन की, ठीक है। क्लोरीन क्लोराइड आयन जो है, क्लोरीन जो है इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। अब 1 जो है वो लिखा नहीं जाता, जबकि क्लोरीन जो है ये किसकी वैलेंसी ले लेगा, कैल्शियम की। कितनी वैलेंसी इसकी, 2। आप जब क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो क्रॉस एक्सचेंज के बाद वैलेंसी को सिंबल के नीचे दाएं कोने पर लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर एक और मिसाल भी हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इसका हम फार्मूला लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, कि इसका फार्मूला क्या बनता है। अब देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड जो है उसमें 2 एलिमेंट हैं, मैग्नीशियम और क्लोरीन, ठीक है जी। अब मैग्नीशियम जो है इसकी वैलेंसी है 2+ और क्लोरीन की वैलेंसी जो होती है क्लोराइड आयन की -1 होती है, 1 लिखा नहीं जाता। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम जो है इसकी वैलेंसी चूँकि प्लस में है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिला है, इसको हम क्या करते हैं बाएं तरफ लिख देते हैं, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर। और ये जो है ये नेगेटिव आयन है क्लोराइड आयन, ठीक है, इसको हम राइट कॉर्नर के ऊपर लिख देते हैं। अब देखें ये हमने लिख लिया है, वैलेंसियाँ कहाँ पर लिखेंगे, सिंबल के ऊपर दाएं कोने पर, सिंबल के ऊपर दाएं कोने पर, और ये इसकी वैलेंसी आ जाएगी माइनस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम 1 ऐसे लगा देते हैं, वैसे लिखा नहीं जाता, ठीक है। आप देखें दोनों की वैलेंसियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो हमने पढ़ा है कि अगर वैलेंसियाँ एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, मुख्तलिफ होंगी, तो उनको हम क्रॉस एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। क्रॉस एक्सचेंज के बाद वैलेंसी जो है उसको सिंबल के नीचे दाएं कोने पर लिख देंगे। अब जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसमें मैग्नीशियम जो है वो किसकी वैलेंसी लेगा, क्लोरीन की। कितनी है इसकी वैलेंसी, 1 है, 1 लिखा नहीं जाता। उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन किसकी वैलेंसी लेगा, मैग्नीशियम की। कितनी है, 2। इसको नीचे सिंबल के नीचे दाएं कोने पर लिख देंगे। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, MgCl2। और अगर दोनों आयंस जो है उनकी वैलेंसी एक जैसी होगी तो वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी, उसको हम केमिकल फार्मूले में नहीं लिखेंगे। लास्ट पॉइंट हमारे पास है रेडिकल के मुतल्लिक। यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हो रही है, रेडिकल। रेडिकल किसे कहा जाता है, रेडिकल की तारीफ है कि एटम का ऐसा मजमुआ, एटम का ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, ठीक है जी, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज। एटम का ऐसा मजमुआ, एटम का ऐसा ग्रुप जिस पर कोई चार्ज होगा उसे हम क्या नाम देंगे, रेडिकल। जैसे मिसाल के तौर पर ये SO4-2। अब देखें इसमें एटम ज़्यादा हैं, 1 सल्फ़र है, 4 ऑक्सीजन है, एटम का मजमुआ हो गया और इसके ऊपर चार्ज भी है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, रेडिकल का नाम देंगे। इस तरह कार्बोनेट है CO3-2। अब देखें ये भी एटम का मजमुआ है, इसमें 1 से ज़्यादा एटम्स हैं और इसके ऊपर चार्ज भी है, इसको क्या नाम दिया जाता है, रेडिकल का नाम दिया जाता है। अगर आप केमिकल फार्मूला लिख रहे हैं और उसमें कोई रेडिकल आ गया है तो उसकी वैलेंसी को आप कैसे लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आपको कहा जाता है कि आप एल्यूमिनियम सल्फेट की वैलेंसी लिखें, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है जी। अब एल्यूमिनियम सल्फेट जो है इसमें 2 चीज़ें हैं, एक एल्यूमिनियम है, दूसरा सल्फेट। अब एल्यूमिनियम जो है इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी है 3+, और सल्फेट जो है इसके ऊपर चार्ज कितना है, -2, ठीक है। अब ये सल्फेट आयन जो है इसके ऊपर जो चार्ज है यही इसकी वैलेंसी है, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास जो दोनों आयन हैं इसमें एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है। असूल हम वही इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव आयन को बाएं जानिब लिख देते हैं और नेगेटिव आयन को दाएं जानिब लिख देते हैं। अब वैलेंसियाँ उसके बाद देखते हैं, वैलेंसियाँ जो हैं वो हम सिंबल के ऊपर दाएं कोने पर लिख चुके हैं पहले ही, ठीक है। उसके बाद दोनों जो आयन है हमारे पास उनकी वैलेंसी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो हम क्या करते हैं, उन वैलेंसियों को क्रॉस एक्सचेंज कर लेते हैं। एल्यूमिनियम किसकी वैलेंसी लेगा, सल्फेट की। कितनी वैलेंसी है इसकी, 2। ये इसके नीचे सिंबल के नीचे दाएं कोने पर लिख देंगे। उसके बाद ये सल्फेट है SO4, ये हमारे पास चूंकि एक नेगेटिव रेडिकल है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। अब ये सल्फेट जो है ये किसकी वैलेंसी लेगा, एल्यूमिनियम की। कितनी वैलेंसी है इसकी, 3। याद रखिए क्रॉस एक्सचेंज के बाद अगर नेगेटिव रेडिकल के पास वैलेंसी 1 से ज़्यादा हो रही है, 1 से बढ़ रही है, 2, 3 इस तरह की वैलेंसी आ रही है, तो फिर नेगेटिव रेडिकल जो है इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, वैलेंसी को ब्रैकेट के बाहर नीचे दाएं कोने पर लिख देते हैं। तो हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या बनेगा, Al2SO4 थ्राइस। इस तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल मौजूद है। जैसे हम फार्मूला लिखना चाह रहे हैं कैल्शियम फास्फेट का। अब कैल्शियम फास्फेट जो है इसमें 2 चीज़ें हैं, कैल्शियम और फास्फेट, ठीक है। कैल्शियम जो है
इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2+, ये हम सिंबल के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है जी। और फास्फेट आयन जो है इसकी वैलेंसी होती है, इसका चार्ज -3 है, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी -3 होगी। अब क्या करेंगे, वही तरीकाकार अपनाएंगे कि देखेंगे कि वैलेंसी अगर एक जैसी है दोनों आयंस की, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की, तो उसको कैंसिल कर देंगे। अगर वैलेंसी एक जैसी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ये चार्जेस को कैंसिल करके वैलेंसी जो है इसको क्रॉस एक्सचेंज कर लेंगे। कैल्शियम किसकी वैलेंसी लेगा, फास्फेट की, कितनी है 3, तो वो इसके सिंबल के नीचे दाएं कोने पर लिख दी जाएगी। उसके बाद फास्फेट आएगा, ये फास्फेट किसकी वैलेंसी लेगा, कैल्शियम की, कितनी है 2। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर क्रॉस एक्सचेंज के बाद नेगेटिव रेडिकल के पास वैलेंसी 1 से बढ़ रही हो तो फिर नेगेटिव रेडिकल को ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है और वैलेंसी जो है वो उसके ब्रैकेट के बाहर नीचे दाएं कोने पर लिख दी जाती है।